12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज विषय इतिहास और इतिहास के पाठ 9 शासक और इतिवृत्त यानी कि मुगल शासक और इतिवृत्त, इस पाठ के अति लघु महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं पाठ्य पुस्तक आधारित हैं, अर्थात किसी गाइड या किसी हेल्प बुक आदि से लिए गए नहीं हैं। अक्सर परीक्षा के अंदर स्रोत या टिप्पणी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनकी अक्सर हम देखते हैं गाइड में सर्वथा अवहेलना की जाती है और इसका खामियाजा जो है वो बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो इन प्रश्नों के अंदर आप लगभग सभी प्रश्न जो है वो कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मुगल नाम की उत्पत्ति किस नाम से हुई है? यानी कि मुगल जो नाम है इसकी उत्पत्ति जो है किस नाम से हुई है? तो नाम है मंगोल। मंगोल नाम से मुगल शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न, पहला मुगल मातृपक्ष से किसका संबंधी था? तो पहला मुगल जो था वह था बाबर और मातृपक्ष से वह चंगेज खां का संबंधी था। अगला प्रश्न, जंगल बुक किसकी रचना है? तो जंगल बुक जो किताब है बच्चों वह रुडयार्ड किपलिंग, एक ब्रिटिश राइटर, इसकी रचना है। अगला प्रश्न, बाबर का जन्म यह कहाँ हुआ था? तो बाबर का जो जन्म हुआ था बच्चों वह फरगना, और फरगना कहाँ है? उज्बेकिस्तान के अंदर। अगला प्रश्न, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वह कब हुई? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ये रिपीट होता रहता है और कंपटीशंस जो होते हैं उनके अंदर भी। तो पहली लड़ाई 1526 में। अगला प्रश्न, बाबर का उत्तराधिकारी यह कौन था? तो बाबर का उत्तराधिकारी जो था उसका नाम था हुमायूं। अगला प्रश्न, मुगलों ने ऐतिहासिक लेखन का कार्य किसे सौंपा था? ऐतिहासिक लेखन का कार्य, तो ऐतिहासिक लेखन का जो कार्य सौंपा था वह दरबारी इतिहासकारों को सौंपा था। अगला प्रश्न, हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था? तो हुमायूं की पत्नी का नाम था नादिरा। क्या नाम था? नादिरा। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य का पतन किस घटना से माना जाता है? तो मुगल साम्राज्य का जो पतन है वह औरंगजेब की मृत्यु से माना जाता है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी इसके सामंत थे या जितने भी अलग अलग राज्यों के उत्तराधिकारी बनाए गए थे वे सभी के सभी अपने आप को स्वतंत्र कर बैठे। अगला प्रश्न, मुगल वंश का अंतिम शासक, अंतिम वंशज वह कौन था? तो मुगल वंश का जो अंतिम वंशज था वह था बहादुर शाह जफर द्वितीय, और 1857 में इसको सजा हुई थी। अगला प्रश्न, मुगल दरबार की जो भाषा थी यानी कि दरबारी भाषा वह कौन सी भाषा थी? तो मुगल दरबार की जो दरबारी भाषा थी वह थी फारसी भाषा। बाबर की मातृभाषा कौन सी थी? तो बाबर की जो मातृभाषा थी वह थी तुर्की। अगला प्रश्न है कि दरबारी भाषा फारसी रखने के मुख्य कारण जो थे वह कारण क्या थे? तो फारसी भाषा रखने के मुख्य कारण थे, नंबर 1, ईरान के साथ बौद्धिक और सांस्कृतिक संबंध था वह काफ़ी मधुर था एक, और दूसरा ईरानी व मध्य एशियाई लोगों का प्रभाव जो था शासन के ऊपर वह अच्छा खासा था। तो इन्हीं दो कारणों के वजह से जो फारसी जो थी वह दरबारी भाषा बनी। अगला प्रश्न, फारसी और हिंदवी इन दो भाषाओं के मेल से एक नई भाषा का जन्म हुआ, वह भाषा कौन सी थी? तो वह भाषा थी आपकी उर्दू। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, यह आपके सामने है कि बाबर के पिता का नाम। यह प्रश्न अक्सर कंपटीशन के जो एग्ज़ाम हैं यानी कि आप ये कहेंगे जॉब के लिए जो आप देते हैं उनमें अक्सर यह प्रश्न आता है। क्या नाम है? तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, यह बाबर के फादर का नाम है। अगला प्रश्न, रज़मनामा किस पुस्तक का फारसी अनुवाद है? तो रज़मनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है।
प्रश्न नंबर 17, पृष्ठों को चमकाने का कार्य कौन करते थे? तो पृष्ठों को चमकाने का काम जो करते थे उनको कोफ्तगर या कोफ्तगार भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, अकबर के दरबारी लेखक जो थे उनका क्या नाम था, या अकबर के जो दरबारी जो लेखक थे वो कौन थे? तो उनका नाम था अबुल फजल। नंबर 19, नस्तलिक शैली किसकी पसंदीदा शैली थी? तो नस्तलिक शैली जो थी वह अकबर की पसंदीदा शैली थी। नेक्स्ट, चित्रकारी को जादुई कला किसने कहा? तो चित्रकारी को जो जादुई कला कहा वह कहा अबुल फजल ने। अगला प्रश्न, वहजाद यह कौन था? ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वहजाद यह कौन था? तो वहजाद जो था प्रमुख चित्रकार था जो ईरान से आया था। नेक्स्ट, जीवित रूपों को चित्रण की मनाही की थी, तो यह मनाही किसने की थी और क्या उसका आधार था? तो मनाही की थी उलमा ने और आधार था इसका क्या? कुरान शरीफ। अगला प्रश्न, हुमायूं किन दो चित्रकारों को अपने साथ लेकर के आया था? तो हुमायूं अपने साथ दो प्रसिद्ध चित्रकारों को लेकर आया था, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। नेक्स्ट, अकबरनामा की रचना किसने और कब की? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने 1589 में शुरू की थी और इसके कुल मिला के भाग थे 3। कितने भाग थे? 3 भाग थे। किस पुस्तक के? अकबरनामा के। अगला प्रश्न, अबुल फजल की हत्या यह किसने की? तो अबुल फजल की हत्या सलीम के आदेश, और सलीम का नाम जो ऐतिहासिक नाम है वह है क्या? जहांगीर। तो सलीम के आदेश पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। और इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यह था कि सलीम जो था बार बार बल्कि सलीम का अबुल फजल को मारने के पीछे कारण ये था कि अबुल फजल लगातार शासन के ऊपर अपना दबदबा बनाए हुए था और बढ़ाता जा रहा था। इसी के कारण सलीम ने वीर सिंह बुंदेला नाम के एक सामंत के द्वारा अबुल फजल को मरवा दिया। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य को मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में किस पुस्तक में वर्णित किया गया? कि ये जो साम्राज्य है ये केवल मुगल साम्राज्य नहीं है बल्कि मिश्रित संस्कृति वाला साम्राज्य है। तो किस पुस्तक में? तो यह पुस्तक थी अकबरनामा। तो अकबरनामा के भी भाग 3 यानी कि आईने अकबरी में। और किसने? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न, बादशाहनामा किसके काल की पुस्तक है? बादशाहनामा यह किसके काल की पुस्तक है? तो यह शाहजहां के कार्यकाल की पुस्तक है जो अब्दुल हमीद लाहौरी ने शुरू की थी, लेकिन वारिस ने इसे पूरा किया था। वारिस लेखक का नाम है, उसने इसे पूरा किया था। तो बच्चों, इसी के साथ आज के भाग 1 मुगल शासक और इतिवृत्त इसका भाग 1 समाप्त होता है। भाग 2 लेकर के जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।